नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात करेंगे नए जिले को लेकर के, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नए जिलों की मांग चल रही थी, लेकिन इस दौड़ में बाजी मारी है हांसी ने। हांसी नया जिला बन गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसकी घोषणा की। सालों पुरानी इस मांग को हरी झंडी दी गई है, हरी झंडी दिखाई दी गई है और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की औपचारिक घोषणा की। सरकार का यह दावा है कि नया जिला बनने से हांसी को नई पहचान मिलेगी और जो क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार। वहीं इस सौगात से हांसी के लोग भी गदगद नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का आभार भी जताते हुए नजर आए। आखिरकार हांसी वासियों का 12 साल का लंबा संघर्ष सफल हो गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने हांसी को 23वें जिले की सौगात देकर इस संघर्ष पर मोहर लगा दी। सीएम सैनी ने ये बड़ी सौगात मंगलवार को हांसी में विकास रैली के दौरान दी है। इस मौके पर सीएम ने हांसी की पवित्र भूमि को नमन करते हुए कहा कि ये वीरों की भूमि है। हांसी आकर गर्व का अनुभव होता है। उन्होंने हांसी के इतिहास को गौरवशाली कहते हुए यहाँ की लाल सड़क को बलिदान की साक्षी बताया है। मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। भारत माता के, भारत माता के। और इस बारे में मैं बताना चाहता हूं, हांसी के जो हरियाणा का 23वां जिला बनेगा उसकी नोटिफिकेशन 1 हफ्ते में जारी कर दी जाएगी। आज साथियों, आप सबको मैं आज इस नए जिले की हांसी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। गौरतलब है कि हांसी को जिला बनाने की मांग कोई नई नहीं है। करीब 12 सालों के संघर्ष के बाद हांसी को उसका हक मिला है। इससे पहले चरखी दादरी को जिला बनाया गया था। पहली बार जून 2013 में हांसी को जिला बनाने की मांग उठी थी और हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति तब से लेकर आज तक इस मांग को लेकर लड़ती रही है। खैर, सीएम नायब सिंह सैनी की घोषणा के बाद लंबा इंतजार खत्म हो गया है। अब 7 दिन में हांसी को जिला बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद हांसी हिसार से अलग होकर हरियाणा का 23वां जिला बन जाएगा। इसके साथ ही हरियाणा में जिलों की संख्या 22 से बढ़कर 23 हो जाएगी। हांसी के जिला बनने से प्रशासनिक सुविधाएं मजबूत होंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और राजस्व विभागों की सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिलने लग जाएंगी। वहीं आम लोगों को सरकारी कामों में बड़ी राहत मिलेगी। लोगों को हिसार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार के इस तोहफे से हांसी के लोगों में भी हर्ष का माहौल है और वो इसके लिए सीएम नायब सैनी और सरकार का आभार प्रकट कर रहे हैं। लंबित मांग को पूरा किया, इसके लिए हम पूरे हांसी हल्का की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करते हैं। दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, जिसे अब हांसी हल्के का और चौतरफा विकास होगा। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं लोग? ढोल नगाड़ों पे नाच रहे थे, बम पटाखे बजाए जा रहे हैं। वो तो स्वाभाविक है कि बहुत लंबे समय से मांग लंबित थी और उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरा किया। तो लोग पूरे जोश और खरोश से आए हुए थे कि हांसी जिला बनेगा और बनाया भी मुख्यमंत्री ने। सारी हांसी हो गई निहाल नहीं, आज का बंडा के लड्डुआ ने काल नहीं। आज 23वां जिला हमारे मुख्यमंत्री जी ने हांसी को घोषित किया है। हांसी वासियों, आज दिवाली बनाना और घी के दिए जलाना। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी प्रधान जी, आज हांसी को जिला बनाने पे बहुत खुशी हुई है। सारी जनता ढोल धमाके और पटाखों से स्वागत करी है और लाडू बांटे जाएंगे। पूरे हांसी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको याद होगा कि सीएम नायब सिंह सैनी ने हांसी में आकर ही ये वादा किया था कि हरियाणा में अगर कोई नया जिला बना तो वो हांसी होगा। अपने इसी वादे को पूरा करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने हांसी को ये बड़ा गिफ्ट दिया है। उन्होंने ये दावा भी किया कि हांसी के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। खैर, हांसी को नया जिला बनाकर सरकार ने न सिर्फ प्रशासनिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है, बल्कि हांसी को उसकी पुरानी पहचान भी दिला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
आखिरकार हांसी वासियों का 12 साल का लंबा संघर्ष तो हांसी को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जिला बनाने की घोषणा की है और इस घोषणा के बाद हांसी के लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने क्या कुछ कहा है। नया अच्छी बात है। जो पहले जिले बने हुए हैं उनमें भी सुविधाओं का टूटा है। कई जगह तो आज अब भी पूरे सेक्रेटरीट नहीं है, पूरा बैठने की जगह नहीं है। तो जिला बनाने से लोगों को की बजाय लोगों को सुविधा ज्यादा मिले, इस पे ध्यान देना चाहिए। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रियदर्शनी जी भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ चुके हैं और राजेंद्र जादौन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले प्रियदर्शनी जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि हांसी को नया जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से कर दी गई है। क्या कुछ असर यहां पर देखने को मिलेगा, कितना बदलाव हांसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा? नमस्कार हितेंद्र जी और पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को भी सादर प्रणाम। मुझे लगता है कि हरियाणा के लिए और हरियाणा वासियों के लिए और खासकर हांसी में रहने वाले हमारे जितने भी भाई हैं बहनें हैं उनके लिए बहुत ही हर्ष उल्लास का विषय है। मुझे लगता है 12 साल का जो संघर्ष इन्होंने किया है, आज उसको कहीं ना कहीं हमारे नायब मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से आज घोषणा की है, 77 करोड़ 30 लाख रुपए की योजना से शुरुआत की है, जो कि वहां पे योजनाएं होंगी, जिसमें विकास की योजनाएं होंगी, जिसमें 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की जो सड़क जा रही है, जो मेन हाईवे से जा रही है और मेन सड़क शहर के अंदर जा रही है, उसको पूर्ण रूप से निर्माणित किया जाएगा। नया सेक्रेटरीट बनेगा। तो मुझे लगता है कि हांसी वासियों के लिए तो ये डेफिनेटली हर्ष उल्लास का विषय है। और वैसे भी अगर आप देखें कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती है, ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन ज्यादा बेटर रहता है जन कल्याण के लिए, क्योंकि जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए या जनता को बहुत भागादौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। 1 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां पे जो एक झील है उसका भी सौंदर्यीकरण होगा। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग लगातार शिलान्यास करेंगे। जो वहां पे 50 बेड का सरकारी अस्पताल है, अब 100 बेड का सरकारी अस्पताल हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी तमाम योजनाएं हैं जिसको हम बेहतर तरीके से करेंगे। देखिए, विपक्ष तो यहाँ पे आरोप लगा लेगा कि बाकी जिले आप देख लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। देखिए, बाकी जिले भी सुदृढ़ रूप से चल रहे हैं, आपकी नजर से नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जिसको कहते हैं आपकी नजरों में कहते हैं ना, आपने आंखें बंद कर रखी हैं। लेकिन किसी की आंखें बंद करने से ही नहीं होता कि सूर्य उदय नहीं होता, सूर्य तो उदय होगा ही। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को इस फैसले में हमारे साथ रहना चाहिए और साधुवाद देना चाहिए हरियाणा सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, ना कि इस पे कटाक्ष करके राजनीतिकरण करना चाहिए। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी। कोई भी जिला नया बनता है तो उसका कोई क्यों विरोध करेगा। और जब तक हांसी जिले का बात है, हांसी जिले में पुलिस जिला तो कांग्रेस ने घोषित किया था। उसके बाद भाजपा ने जब चरखी दादरी जिला बनाया था, तब यह अपेक्षा थी क्या वो हांसी को भी बनाए, जो हांसी ऑलरेडी पुलिस जिला था। अब वो तो सरकार देखती है कि भाई सरकार को किस जगह कहाँ जिला बनाना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उनकी राजनीतिक प्राथमिकता है। जब भी कोई जिला बनता है, कोई नया तहसील बनती है, कोई भी नया उपमंडल बनता है, तो कोई विरोध नहीं करता। सवाल उठेंगे, सवाल इस बात का उठता है कि भाई सरकार जिले बना दे, उपमंडल बना दे, तहसील बना दे, सब तहसील बना दे, पर क्या उनके बनाने के बाद वह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया या नहीं बनाया। अब अगर भाजपा ये चाहती है कि उसने एक जिला बना दिया और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पुरानों में बनाया नहीं, तो जब नया जिले की चर्चा हो तो पुराने जिले के इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा ना हो और विपक्ष केवल मात्र भाजपा की जय बोलता रहे, तो ये फिर किस लोकतंत्र में रह रहे हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं। तो कांग्रेस कहाँ विरोध कर रही है जिला बनाने की। अच्छा किया आपने बना दिया, और जो बनाते और भी अच्छा था। अब कितने आप बना सकते हो आप देखिए, आपका काम है। परंतु
जब नया जिला बना है तो लोग ये तो कहेंगे एक बार आपने वो जिला बनाया था, या बहुत से जिले जैसे बहन ने कहा भाई अस्पताल बन जाएंगे 200 बेड के, फलाने बेड के। अब रेवाड़ी जिला तो 1989 में बना था और 200 बेड की घोषणा 100 बेड का कांग्रेस ने बना दिया था। 200 बेड की घोषणा कांग्रेस के जमाने में शुरू हुई थी 2013-14 में। अब इनका 11 साल से राज है, 11 साल से अस्पताल 200 बेड का नहीं बना। गुरुग्राम जिला तो सबसे पुराना जिला है हरियाणा का, और उस हरियाणा के पुराने जिले में सरकारी अस्पताल का निर्माण आज तक नहीं हो पा रहा। जो इन्होंने ढाया था, जो सर नगर निगम पालिका का दफ्तर था उसके सामने, और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और बस स्टैंड के पास जो हमारा वो जो है पुराना अस्पताल, ये 500 बेड का बनाना था, उसका निर्माण आज तक नहीं कर पाए। तो अब ये कहे कि उसका सवाल मत उठाओ, तो भाई ये तो आश्चर्य की बात है। बहुत से जिले हैं अभी जहाँ जिनके लघु सचिवालय पूरे नहीं है। अब रेवाड़ी जिले का ही देख लो आप, रेवाड़ी जिले के अंदर जो आज की आवश्यकता है उसके अनुसार लघु सचिवालय भी नहीं है, उसके अनुसार क्या बोलते हैं ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अक्षर कॉलोनी नहीं बनी है आज तक। अधिकारियों के लिए मकानों की कमी है। जब कोई नया जिला बनता है अपेक्षा की जाती है कि जो सारे डिस्ट्रिक्ट हेड होते हैं विभागों के, उनको सचिवालय में दफ्तर मिल जाए। हमारे यहाँ तो रेवाड़ी में तो आधे ज्यादा दफ्तर सचिवालय के बाहर है, किराए के मकानों पर चल रहे हैं। तो मान लो कोई बहस चले इंफ्रास्ट्रक्चर की, और हम ये सवाल उठाएं कि रेवाड़ी के अंदर इतने सालों से जिला बनने के बाद भी आज तक उसका विस्तार करने के लिए लघु सचिवालय की अतिरिक्त बिल्डिंग क्यों नहीं बनी, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की अलग बिल्डिंग अतिरिक्त बिल्डिंग क्यों नहीं बनी, पूरा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जजों के रहने का क्यों नहीं बना, ऑफिसर कॉलोनी क्यों नहीं बनी। तो मान लो अस्पताल क्यों नहीं बना, पानी की व्यवस्था 11 साल से क्यों नहीं है, हर महीने 15 दिन में बाद पानी की राशनिंग क्यों होती है, अल्टरनेट डे में रेवाड़ी को पानी क्यों मिलता है। अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें और भाजपा के लोग कहें कि नहीं 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 आप तो राजनीति कर रहे हो, अरे भैया राजनीति नहीं है। जब कोई नया जिला बनता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी चर्चा होती है। आपको अगर आप आइसोलेट केवल मात्र हांसी की तो चर्चा नहीं करोगे ना। हांसी के जिला बनाया, उसमें जो भाजपा को अपना बात कहनी है, भाजपा को अपनी सरकार की प्रशंसा करनी करे, किसको आपत्ति है। हम तो उनकी प्रशंसा को गलत नहीं बताएंगे। तो ठीक है वो श्रेय लें, कुछ भी करें, अपनी सरकार का महिमा मंडन करें, हमें क्या आपत्ति हो सकती है। पर वो हमसे ही अपेक्षा करें कि हम उनकी लाइन को कर केवल प्रशंसा करेंगे, केवल सरकार की जय बोलेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल नहीं उठाएंगे। तो भैया हम विपक्ष किस लिए हैं? बिल्कुल, विपक्ष का काम है सवाल उठाना ताकि जनहित का फायदा हो सके, जनता का फायदा हो सके। ठीक है, लास्ट लाइन जी। विपक्ष का काम सरकार के अच्छे कदमों की प्रशंसा करना है और साथ में अच्छे कामों को और अच्छा बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाना है। इसलिए हाथी जिले बनाने का हम स्वागत करते हैं। ठीक है, जादौन साहब, किस तरह से देखा जाए, ये नया जिला तो बना दिया लेकिन बहस कई मुद्दों को लेकर के छिड़ गई। नहीं, देखिए ऐसा है कि आम लोगों की ये चाहत है और मांग है जी कि वो उनको सारी सुविधाएं जिला स्तर की, प्रदेश स्तर की उनके नजदीक, अधिकतम नजदीक मिल जाए। तो जिला बनाने की, जो नए जिले बनाने की, छोटे जिले बनाने की मांग जो है ना, इसीलिए इसी मतलब जरूरत से प्रेरित है कि वो जो है उनको बहुत दूर ना जाना पड़े सारा जो है। और दूसरे क्या है कि उनके जिला मुख्यालय बन जाए तो जिला मुख्यालय पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो और स्टेट लेवल की भी मिल जाए जी। तो अब ये हिसार का जो है 5वां विभाजन है। हिसार जब हरियाणा का निर्माण हुआ जी, जब पंजाब का पुनर्गठन एक्ट के तहत हरियाणा का निर्माण हुआ, तब हिसार बहुत बड़ा जिला था। बिल्कुल। इसके बाद जो है भिवानी बन गया, सिरसा बन गया, फतेहाबाद बन गया, चरखी दादरी, और ये 5वां हांसी बना जी। तो ये इससे यही साबित होता है कि लोग अपने नजदीक, अधिकतम नजदीक अपने जिला मुख्यालय की सुविधाएं चाहते हैं। उनके डीसी वहीं उनके नजदीक ही हो और डीसी ऑफिस वहीं हो, तमाम तरह की और सुविधाएं जो है, जो जरूरतें हैं, जो प्रशासनिक जरूरत है, वो वहीं उनके नजदीक पूरी हो जाए। नहीं तो हिसार जितना बड़ा जिला था तो उसी से काम चलता रहता, लेकिन लोग
अपने नजदीक चाहते हैं सारी सुविधाएं। अब ये है कि सरकार के जिले बनाने के बाद, क्योंकि पॉपुलर डिमांड थी, पिछले साल मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी अगस्त में कि हम जो है हांसी को जिला बनाएंगे, डीसी बिठाएंगे, क्योंकि वो मनोहर लाल सरकार ने एसपी तो बिठा ही दिया था जी, पुलिस जिला तो बनाया जा चुका था, आधा जिला तो वो बना ही चुका था। अब बाकी आधा जिला अब हो गया तो पूरी प्रशासनिक इकाई बन गई जी, पूरी प्रशासनिक जिला इकाई। तो अब उस प्रशासनिक जिला इकाई में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, किस तरह से जिला मुख्यालय का विकास होना चाहिए, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। वो उसका बजट तय किया जाए और उसको जिला मुख्यालय को विकसित किया जाए। जो कलेक्ट्रेट वगैरह बनते हैं, जैसे डीसी ऑफिस का जो पूरा परिसर बनता है वो बनाया जाए, उसके पूरे मतलब पूरा प्रशासनिक ब्लॉक बनाया जाए, और दूसरी जो भी संबंधित सुविधाएं हैं उनका विकास करना जरूरी है। लेकिन जादव साहब, सवाल तो यही उठ रहा है ना सरकार पर कि जो पुराने जिले हैं, जो पहले जिले हैं, क्या उनको आपने वो विकास की रफ्तार दी जिसकी आप यहाँ पर बातें कर रहे हैं, जिसको लेकर के आशाएं व्यक्त की जा रही हैं? हाँ, ये तो देखना पड़ेगा ना जी। और कोई भी विपक्ष कोई कैसा भी हो, लेकिन वो पॉपुलर डिमांड का विरोध नहीं कर सकता। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करो विकास की। जी, अगर विकास प्रॉपर नहीं होगा, जिला मुख्यालय की जरूरतों के अनुरूप उसके अनुसार नहीं होगा, तो फिर विपक्ष तंज कसेगा, तो मुद्दे उठाएगा, वो आलोचना भी करेगा। तो सरकार को तो ये देखना है, और जनता को आप सिर्फ जो है ये घोषणा मात्र और नोटिफिकेशन जारी करके छोड़ दो, ऐसा तो नहीं है जी। हालांकि डीसी को तो खैर जाना ही पड़ेगा, वहाँ कुछ में शुरुआत होगी, लेकिन पूरी पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए, पूरा प्रशासनिक ब्लॉक बनना चाहिए, और उससे संबंधित जरूरतें सब पूरी होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि सरकार किस तेजी से ये सब काम करती है, हांसी को जिला बना के पूरा प्रॉपर जिले के रूप में। वैसे तो डिमांड कुछ और जिलों की भी उठाई जा रही थी जी। पहले तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ने, सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपनी 27 जिला इकाइयां बना दी। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार जो है 27 प्रशासनिक जिले भी बनाने जा वाली। तो हो सकता है कि कुछ उनके पाइपलाइन में हो, अंडर कंसिडरेशन चल रहा हो, बाकी के और जो है 23 हो गए, 4 जिले और बनाने के लिए हो सकता है। अब ऐसा है कि परिसीमन भी आने वाला है, विधानसभा सीटें भी बढ़ने वाली हैं। हाँ, मैं उस पर भी आऊंगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि इसी साल के एंड तक कई जिले जो बनाने की बातें चल रही है। कभी 11 जिलों को लेकर के अभी जो ताजा रिपोर्ट सामने आई थी, जो जिला विस्तार कमेटी जो बनाई गई है, कैबिनेट सब कमेटी, उसमें 11 जिलों पर चर्चा हुई है। मैं उस पर भी बातचीत करूंगा आपसे कि वो कितनी जल्दी और जिले जो है वो बनाए जा सकते हैं प्रदेश में। लेकिन प्रियदर्शनी जी, सवाल यही उठ रहा है कि जिला बनाने की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन जो पुराने जिले हैं वहां पर किस तरह की स्थिति है? क्या जो बातें आप यहाँ पर कह रहे हैं कि अस्पताल बनेगा और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर हांसी के लोगों को दे दी जाएगी, लेकिन जो पहले जिले बने हैं, चाहे मैं जो आखिरी जिला बना चरखी दादरी, अगर मैं वहीं की बात कर लूँ तो वहाँ जो सचिवालय बना वो 2022 में बन करके तैयार हुआ, अभी तक जिला जेल नहीं बनी है। और इसी तरह से रेवाड़ी का बता ही रहे हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी की किस तरह की स्थिति है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में अभी कई जगहों पर इस तरह की जरूरतें हैं जो वहां पर जरूरत की चीजें अभी तक वहां पर नहीं है। तो उसको लेकर के भी सरकार को सोचना पड़ेगा। सिर्फ हांसी या फिर जो नए जिले अभी बनाए जाने हैं जो पाइपलाइन में है, अगर उस पर ही इतना सिर्फ एक तरह से मैं कहूं कि अगर उसको लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, कहीं वो सिर्फ सियासी बातें साबित ना हो जाए। प्रियदर्शनी जी, देखिए हितेन जी, सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के जो मेरे साथी प्रवक्ता बातें कर रहे थे कि इस जिले में ये प्रॉब्लम है, इस जिले में ये प्रॉब्लम है, इस जिले में ये प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कर रही कि ऐसा नहीं है कि कोई भी जिला किसी भी प्रॉब्लम युक्त हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई समस्या युक्त जिला ना इनके समय में था कोई, ना इनेलो के समय में था कोई, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर आप आज बात करें, आज की डेट में हम बात करें, हरियाणा की सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने बेहतरीन काम किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डेफिनेटली बहुत पॉपुलर सरकार है। और मैं सिर्फ ये हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही, वर्ल्ड वाइड हम लोग फेमस है। भारतीय जनता पार्टी 2 कामों में बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों में हमारा कोई मुकाबला नहीं। और ये आपने देखा कि हमने किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से। एक समय ऐसा भी होता था, और हमें भूल नहीं जाना चाहिए, जहां पे महिलाओं को ये बोल दिया जाता था कि 6 या 7 बज गए बेटा, उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलना। हरियाणा में स्थिति थी ये, जब गाँव में आप जाते थे तो ये स्थिति थी। एक स्थिति ये भी थी कि जब आपको गुड़गांव से चंडीगढ़ जाना पड़ता था तब 8 घंटे लगते थे। मैं अभी परसों तरसों ही चंडीगढ़ गई हूँ,
और मुश्किल से मुझे, जिसको कहते हैं, मैं 4 घंटे में, 4.5 घंटे में मैक्सिमम, वो भी मैं बीच में आधा घंटा रुकी हूँ गई, 4 घंटे में मैं पहुंच गई डीएनडी फ्लाईओवर से। तो डीएनडी फ्लाईओवर, थैंक गॉड, मुझे इनके मुंह से ये नहीं निकलेगा कि जिसको कहते हैं डीएनडी फ्लाईओवर भी हुड्डा साहब के समय में बनाया गया। जैसे मैं आज शाम को ही आपके साथ डिबेट में थी, तो अक्सर कांग्रेसी बोलते हैं मनरेगा हम लेके आए, मनरेगा हम लेके आए। अरे मनरेगा लेके आए, काम कौन सा किया आपने? आप घोषणाएं कर देते हैं, काम तो कुछ होता ही नहीं है आप लोगों का। आज रेवाड़ी की बात कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन रेवाड़ी में एम्स कौन लेके आया है? एम्स किसने बनाया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही तो बना है ना, और तो कहीं बना नहीं है। आपके समय में तो बना नहीं था। तो आप लोगों को बुराई करना बहुत आसान है, कटाक्ष करना है बहुत आसान है, लेकिन अगर आज आप ग्रोथ फॉर्मेशन देखेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करके दिखाया, कोई तो कारण होगा ना, कोई तो कारण होगा कि आज हरियाणा में पहली हम एक ऐसी सरकार है जो तीसरी बार, ये इतिहास है हरियाणा की राजनीति का, कि पहली बार एक ही पार्टी की तीसरी बार सरकार बन रही है और आप अभी भी सत्ता से विलुप्त हैं, बहुत दूर हैं, जनता ने आपको नकार दिया है। आप कितनी भी बातें करें वोट चोरी की और ये चोरी की, हकीकत ये है कि ये सब जुमले आपके कहीं नहीं चलते। हकीकत ये है कि जहां जहां राहुल गांधी जी वहां जहां वोट चोरी की बात करते हैं, तो जो उनके साथ गठबंधन में भी जो सरकार होती है वो भी हार जाती है। अब तो विपक्ष भी इस मुद्दे से इनके साथ कन्नी काट रहा है। तो हम जो काम कर रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं आलोचना ना हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इनफैक्ट आपको तो सरकार में इसमें साथ देना चाहिए, साथ में साथ देना चाहिए। और हम लोग क्या क्या और बेहतरी से काम कर रहे हैं, नहीं वो तो कह रहे हैं ना प्रियदर्शी जी, हम कब विरोध कर रहे हैं? आज प्रधान प्रियदर्शी जी वो यही तो कह रहे हैं कि हम कब विरोध कर रहे हैं, आपने नया जिला बनाया। हम तो ये कह रहे हैं कि जनता को पूरी सुविधाएं मिले और समयबद्ध तरीके से मिले। सर बड़े भाई ने उसके बाद तीन चार कमियां भी तो बता दी ना। दिक्कत तो यही है ना कि हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद हम बुराई कर भी रहे हैं। तो ये दो बातें तो नहीं चलेंगी ना। दूसरी बात ये 77 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी ने किसी सजावट के लिए नहीं दिए हैं, या बैंक खाते में रखने के लिए ये एफडी बना के नहीं रखेंगे। ये समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, हांसी की जनता के लिए दिए हैं, और ये हांसी की जनता के ही उपयोग में आएंगे, सहयोग में आएंगे। बस स्टैंड में ही हम लोगों ने जो 5 करोड़ के करीब राशि दी है, जिसमें कि बस स्टैंड में जो सीवरेज की प्रॉब्लम है, जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक, बेसिक एमिनिटीज ठीक है। वेद प्रकाश जी, कई सौगातें आज ही मुख्यमंत्री ने वहां पर दी हैं। 2 मिनट मैं फिर आऊंगा मैडम, अभी चर्चा खत्म नहीं हो रही, मैं फिर आऊंगा आपके पास। जी सर, एक मिनट सर, जल्दी से पूरा कीजिए अपनी बात। ठीक जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, सरकार की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है, हांसी को जिला बनाया गया, साथ ही साथ वहां पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास भी हुआ है। तो ऐसे में सरकार काम तो कर रही है ताकि लोगों को फायदा मिल सके ज्यादा से ज्यादा, और जहां जहां भी डिमांड है उसको लेकर के चर्चा विचार विमर्श भी सरकार की तरफ से चल रहा है लगातार। जी, महंगाई बढ़ती हुई लागत को देखकर आप स्वयं अनुमान लगा लें कि आज 70 करोड़ रुपए की क्या कीमत है। दूसरी बात, ये विकास कार्य अगर 1 साल का हो, 6 महीने का हो, तो तुम्हें समझ में आता है। अगर आप 5-5 साल के विकास कार्यों का एक साथ उद्घाटन करोगे और कह दोगे हमने बहुत बड़ा विकास कर दिया, कहे कोई, क्यों? वैसे तो करते नहीं आप। 5-5, 6-6 साल के जो पुराने काम है उनको एक साथ उद्घाटन कर कसरे लेते हो। ये ठगी है। अगर ये ठगी नहीं है, इन्होंने काम में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो कहाँ बनाया आपने बता तो दो। एम्स का जिक्र किया, अच्छी बात है, आपने एक एम्स लिया है। ये भूल गए कि वे कांग्रेस उसके मुकाबले के अंदर महेंद्रगढ़ के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय लाए थे, जिसके अंदर मेडिकल कॉलेज बनना था, जिसके अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज बनना था, जिसके अंदर बहुत सी और चीजें आनी थी। आई क्या? जहां कांग्रेस छोड़कर गई थी, जो फैकल्टीज उस जमाने में शुरू हुई थी, आज भी वही चल रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का कहाँ विकास हुआ? आप कुछ काम किया आपने? आप कहेंगे हाईवे बनाए, हमने रेलवे बनाए। अरे ये सारे प्रोजेक्ट पुराने हैं। मैं बहन की तरह लंबी चौड़ी तो हाँकता नहीं। अब ये कहती है कि मैं 4 घंटे में गई चंडीगढ़, 3 घंटे में गई। बड़ी अच्छी बात है बहन, कुछ सुविधाएं बढ़ाई है। मैं 1970 से चंडीगढ़ जा रहा हूँ सर, 1970 से। पहले जीप से जाया करते थे, अब कारें भी अच्छी आ गई। अब मैं रेवाड़ी चलता था, 4.5 घंटा लगता था चंडीगढ़ से। ये कह रही है ना कि पहले 4.5 घंटा लगता था।
और गुड़गांव और दिल्ली का 3.5 से 4 घंटा लगता था। कि गुड़गांव अगर आप वाया दिल्ली आओगे गुड़गांव तो आपको 4 घंटा लग जाता था, और कट के आ जाओगे आप सोनीपत वगैरह के तो आपको 3.5 घंटा लगता था। अब और अच्छा हो गया और रोड चौड़े हो गए तो स्वाभाविक है आज 1.5 घंटा और बच गया। तो ये कह देना कि पहले इतना लगता था आज इतना लगता था, ये बताना भूल गई कि आपकी जेब कितनी कट रही है। आप एहसान कर रहे हो, आप सुविधा दे रहे हो तो टोल टैक्स कितना ले रहे हो। आप अगर चंडीगढ़ जाते हो दिल्ली से श्रीमान जी आपको 1000 से 1000 रुपए टोल टैक्स लग जाता है आपका। जितना आपका पेट्रोल का खर्चा लगता है उतना आपका टोल टैक्स लग जाता है। तो सरकार अगर सुविधा दे रही है तो जेबें भी हमारी काट रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आप गुड़गांव आके आ जाओ ना, भाजपा बता दे, भाजपा राज आने के बाद कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। मेट्रो वहीं का वहीं खड़ी है, अस्पताल का मैंने बता दिया, और समस्याएं वहीं का वही है। कूड़े का विस्तारण आज तक नहीं हुआ, पंचवाड़ी का पहाड़ आज तक वहीं खड़ा है, बादशाहपुर ड्रेनेज का आज तक 11 साल में निर्माण नहीं कर पाए हैं। और आप दूसरे जिलों में आ जाओ, नू में आ जाओ, आप पलवल में आ जाओ, आप फरीदाबाद में आ जाओ, गांधी का आपने गिना दिया, जिस चाहे उस जिले की बात कर लो, मैं बहन से चर्चा करने को तैयार हूँ। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बात यह है कि हरियाणा का क्षेत्रफल, हरियाणा का वर्ग, हरियाणा कितना बड़ा है। अगर आप उसकी दृष्टि से देखो, देखिए पॉपुलर डिमांड की दृष्टि से देखो तो जितने जिले बना दो उतने छोड़े हैं। लोग तो चाहेंगे हर तहसील को हर उपमंडल को जिला बना दो और हर तहसील को उपमंडल बना दो, कोई दिक्कत नहीं। परंतु क्या हरियाणा को इतने जिलों की जरूरत है क्या? अगर आप गंभीरता से कोई सरकार सोचेगी, सभी राजनीतिक दल जिसमें कांग्रेस भी आ गया, बीजेपी भी आ गया, जी, अगर आप जितने जिले बना रहे हो, जितना प्रशासनिक फोर्स डाल रहे हो, क्या वास्तव में उसकी इतनी जरूरत है क्या? अगर आप व्यावहारिक दृष्टि से देखोगे, और भी स्टेट्स हैं उनका प्रशासन देखो, हमारा देखो, हमारे हरियाणा का प्रशासनिक खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमने बहुत से ज्यादा जिले बना दिए हरियाणा की भौगोलिक स्थिति को अनुसार। हमने बहुत ज्यादा उपमंडल बना रखे हैं, हमने बहुत ज्यादा तहसीलें और सब तहसीलें बना रखी है। ये ठीक है, इनसे सुविधाएं भी मिलती है, इनको लोगों को आसानी होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट है, पर इसके साथ साथ प्रशासनिक अमला कितना बढ़ता है ये भी आपके सामने है। अब क्योंकि पैसा तो इतना ही है ना, पर बजट तो इतना ही है ना, चाहे उस बजट को आप प्रशासनिक खर्चे में लगा दो और चाहे आप उस बजट को अमले में लगा दो। आप हरियाणा का पुराना बजट देखो। अब एक और चालाकी भाजपा ने शुरू कर दी। भाजपा ने क्या चालाकी शुरू कर दी? जब से भाजपा का राज है, चाहे केंद्र हो चाहे हरियाणा हो, पहले बजट में ये बताया जाता था कि विकास का खर्चा कितना होगा बजट में और प्रशासनिक खर्चा कितना होगा। तो लोगों को पता चल जाता था कि हरियाणा का मान लो 3 लाख करोड़ का बजट है, तो 3 लाख करोड़ के बजट में भाई 2 लाख करोड़ तो लग जाएगा सरकारी तनख्वाहों में, सरकारी अमले का, और 1 लाख करोड़ का भाई विकास होगा। ये पता चल जाता था। अब ये नहीं बताते, अब इसको सम्मिलित करके बताते हैं। हर विभाग का पहले बताया जाता था भाई विभाग को 10,000 करोड़ मिला, इस 10,000 करोड़ में 7,000 या 6,000 करोड़ रुपए प्रशासन पर तनख्वाहों पर जाएगा और 4,000 करोड़ रुपए विकास में लगेगा। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब कह देंगे 10,000 करोड़ रुपया दे दिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, 20,000 करोड़ रुपया दे दिया स्वास्थ्य विभाग को, 30,000 करोड़ रुपया दे दिया शिक्षा विभाग को। बड़ा भारी विकास हो रहा है, पर ये नहीं बताते कि इसके अंदर एक्चुअल पैसा कितना लगेगा। अब हरियाणा का अगर आप देखोगे, हरियाणा का बजट 3 लाख करोड़ का है। उस 3 लाख करोड़ में अगर आप एक्चुअल विकास का पैसा हो तो 40,000 करोड़ रुपया है। आप पूरा उसका निकालोगे आंकड़ा तो 40,000 करोड़ पैसा है, और उस 40,000 करोड़ का भी अगर आप वास्तविक दिखाओगे एक्चुअल कितना किया, जो ये साल में बताते हैं जो बजट इतना था और उसका खर्चा वास्तव इतना हुआ, कि ये 40,000 करोड़ रुपया एक्चुअल में 30,000 करोड़ खर्च होगा। उदाहरण के लिए छोटा सा मैं उदाहरण बताता हूँ जो ताजा है, इसलिए आपको अच्छा लगेगा। अब महिलाओं के लिए इन्होंने 2100 रुपये जो देते थे, बजट रखा 500 करोड़ का, और मिलेगा महिलाओं को 5,000 करोड़ का, और महिलाओं को मिलेगा 2,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं होगा। तो इस तरह की आजकल एक नई फर्जी चल रही है कि बजट तो आप रख देते हो, बजट
मैं आपको बताऊं, ग्रामीण विकास का, पंचायतों का, नगर निकाय का, दो चीजों का, मैं और चीजों को नहीं जा रहा कि मैं दो चीजें इसलिए आपको कह रहा हूं कि विकास का मूल काम कहाँ होता है। भाई शहर में तो ये नगर निकाय करती है और गाँव के अंदर ग्रामीण विकास करते हैं, और विभागों की छोड़ दीजिए आप। इन दोनों विभागों में जितना खर्चा इन्होंने बजट में दिखाया है पिछले 5 सालों में, 20 से लेकर आप 25 तक का देख लो, मुश्किल से 40% पैसा खर्च होता है। और वो मैं नहीं कह रहा, वो आपका बजट में जब चलिए ठीक है, बजट सेशन जब आएगा तब बजट पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम नए जिलों को लेकर के बात कर रहे हैं। जी मैं बजट की बात नहीं कर रहा, मैं डेवलपमेंट नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, उसी को लेकर के मैं जादौन जी के पास जा रहा हूँ। आपने घोषणा तो कर दी हाँ। पर वो पैसा लगा नहीं। हाँ ठीक, वो पता बजट में चलता है, इसलिए मैंने बजट की चर्चा। हाँ मैं समझ गया सर आपकी बात, मैं समझ गया, लेकिन उस पर ज्यादा डीप चर्चा करेंगे जब बजट की बात होगी तब करेंगे। लेकिन जादौन साहब, ये बात भी कहीं ना कहीं जायज दिखाई देती है कि इस तरह से जो जिले बनाए जा रहे हैं, क्या उनकी वाकई इतनी ज्यादा जरूरत है? क्योंकि ये पॉपुलर डिमांड होती है इसलिए घोषणा कर देती है सरकारें, लेकिन क्या उतनी ज्यादा जरूरत है? और जब अगर जरूरत है भी तो क्या वहां पर वाकई उसी रफ्तार से काम हो रहा है या हो पाता है जहां पर ही नया जिला बनाया जाता है जिस रफ्तार से होना चाहिए? नहीं, वो तो देखिए कि समय पर जो है सारी जरूरतें पूरी करना जरूरी होता है जी। अब ये है कि उन्होंने कैबिनेट सब कमेटी बनाई हुई है ना, जो तकनीकी रूप से उसकी व्यवहारिकता, फिजिबिलिटी देखती है कि भाई नया जिला क्यों बनाया जाना चाहिए। उसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं, कितना क्षेत्रफल होना चाहिए, कितनी आबादी होनी चाहिए, आबादी, क्षेत्रफल, ये सब मानक हैं उसके। जैसे तहसील बनाने के भी है मानक कि उसमें इतनी उप तहसील हो, इतने वो और भी हो, आबादी हो, इतने जो है केसेज हो, कुछ इस तरह का वो सारे क्राइटेरियाज हैं। जब वो इसको हांसी को अगर उन्होंने घोषित किया है तो वो सारे क्राइटेरिया पूरे करने पर ही किया गया। लेकिन ये पॉपुलर डिमांड है, अभी ये लोकतंत्र है, जो सरकारें हैं, निर्वाचित सरकारें हैं, राजनीतिक दल, जब वो आम जनता की तरफ से बड़े वो अपराइजिंग होता है, तो एक तरह से बड़े लेवल पर बड़े मासेस की तरफ से मांग की जाती है, तो फिर वो स्वीकार कर लिया जाता है उसको। आमतौर पर यही होता है जी। तो ये हांसी के मामले में यही हुआ है। बहुत पुराने समय से मांग चली आ रही थी, 12-13 साल से, और हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति का भी अभी जिक्र किया था, तो वो भी हो रहा था, वो भी इतिहास में शामिल है। तो ये सब है कि फिर वो उसी मांग के चलते चलते और वो मनोहर लाल जी ने पुलिस जिला बना दिया। फिर इन्होंने जो है पिछले साल घोषणा कर दी कि हांसी को जिला बनाया जाएगा, डीसी बिठाया जाएगा। बिठाइए, हांसी को फायदा भी होगा जी। एक फायदा तो ये होगा कि हरियाणा की मौजूदा सरकार ने एक पॉलिसी बनाई हुई कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, तो हांसी को मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा जी। और नजदीक जो है सारी जो है ना वो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज होती है हेल्थ की, हेल्थ लाइन की, वो सारी मिलेंगी उनको जी। तो एक्सपर्ट बैठेंगे, मेडिकल कॉलेज होगा, तो मेडिकल कॉलेज के लेवल पर अपग्रेडेशन हो जाएगा मेडिकल में फैसिलिटीज का, तो वो सारा वहाँ लोगों को नजदीक ही मिलेंगी सारी फैसिलिटी। तो ये है, हिसार नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है फायदे भी हैं, तो लोग भी ये देखते हैं कि उनको किस तरह से क्या जरूरत है उनकी, उसके अनुसार अपनी डिमांड रखते हैं और संघर्ष के लिए तभी मैदान। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों की मांगों को मानना भी पड़ता है। लेकिन प्रियदर्शनी जी, अभी ये जो जिला बना दिया गया है हांसी, इसके साथ साथ उम्मीद तो ये थी जब बीजेपी ने अपने प्रेसिडेंट घोषित किए तो उसमें 27 जिला अध्यक्ष शायद आपके हैं, तो 27 में से मतलब 5 जिले बनाने की तैयारी बीजेपी सरकार की है ऐसा माना जा रहा था, लेकिन सिर्फ एक ही जिला नया भी घोषित किया गया है। क्या माना जाए, बाकी जो हैं क्षेत्र, चाहे वो डबवाली की बात करें, गोहाना, बल्लभगढ़ या ग्रेटर गुरुग्राम का जो जिक्र किया गया है, तो वहाँ कब तक घोषणाएं मान करके चलें कि कब तक यहाँ पर जिले नए बना दिए जाएंगे? पहले तो सवाल आपका बहुत वाजिब है कि बाकी जिसको कहते हैं जिले कब तक बने, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन सरकार तैयार करती है। जारून जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं बोल रही हूँ कि जब उन्होंने बोला कि
इसमें सिर्फ पॉपुलर डिमांड ही नहीं होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाता है, जितना कितना एरिया वाइज देखा जाता है कि कितना एरिया इसमें आएगा क्या नहीं आता, बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं जिसपे अभी मुझे लगता है कि फिलहाल दूसरे जिलों पे कमेंट करना मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा। लेकिन मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि जिसको कहते हैं क्या काम किए, क्वेश्चन मार्क उनका जो इतना लंबा उन्होंने बोला उस पे एक ही प्रश्नवाचक चिन्ह था उनका कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया, और उस पर जो बता रहे थे तो मैं बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिए, जबकि मुझे नहीं लगता कि इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी काम कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन मार्क कर सकता है। हम हरियाणा एक्सप्रेसवे की बात करें तो अंबाला और नारनौल का एक्सप्रेसवे, पानीपत और दाबली का एक्सप्रेसवे जो कि बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है, बेटर हो गया है। अब ये तो ना बोले ना कि ये भी हुड्डा साहब के समय भी बनाया गया है। अर्बन सिटी और डेवलपमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सरकार ने 1700 करोड़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोगों ने खर्चा किया है। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट हैज ट्रांसफर्ड कंपनसेशन जो है हम लोगों ने 53,821 करोड़ हमने सिर्फ किसानों को मुआवजे और किसानों के ऊपर या किसानों की फार्मिंग के ऊपर हमने खर्चा किया है। तो आप कैसे बात कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है क्या नहीं किया है? और ऐसा पूरा एक ब्यौरा है मेरे पास जिसमें कि हमने सोशल गवर्नेंस में कितना दिया है। आप ये देखिए कि पहले महिला थाना नहीं होते थे, खट्टर साहब के समय पे हम लोगों ने अब हर जगह आपको महिला थाने मिलेंगे जहाँ पे महिला प्रियदर्शनी जी, आपने जो काम किया ठीक है वो अपनी जगह, आपने जो काम किए, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, विरोधियों को आपको जवाब देना, विपक्ष को जवाब देना वो अपनी जगह है। लेकिन सवाल में फिलहाल नए जिलों को लेकर के कर रहा हूँ, सवाल में नए जिलों को लेकर के कर रहा हूँ, ये भी तो जरूरी है ना मैडम, इसका तो जवाब दे दीजिए आप, क्योंकि आपको मुझे लगता है शायद ऐसा लगता है कि आप जो कर दें वो सब सही, उसमें कोई कमी नहीं रहती, आपको ऐसा लगता है शायद, इसीलिए आप ये कह रही हैं बार बार कि विपक्ष क्यों इस पर सवाल उठा रहा है, वो नहीं उठा सकते। मुझे लगता है हर चीज में कमी रह जाती है, हमारे यहाँ तो परंपरा रही है कि भगवान में भी कमियां निकाल देते हैं लोग, चांद में भी दाग बता देते हैं, लेकिन आपको शायद ऐसा लगता होगा कि बीजेपी सरकार जो करती है उसमें कोई कमी नहीं रह जाती। कमियां रह जाती है मैडम, कमियां रह जाती है और उस पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष होता है, शायद विपक्ष को भी इसीलिए सदन में भेजा जाता है जनता के द्वारा। लेकिन सवाल ये है कि जब हम सीधा जनता से ही जोड़ देते हैं, विपक्ष को आप छोड़ दीजिए एक बार के लिए, जनता डिमांड कर रही है बाकी जिलों की और शायद आपके पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे होंगे, तभी आपने 5 अलग जिला अध्यक्ष बनाए जो जिले नहीं है उनके लिए, जिसमें से एक हांसी अब जिला घोषित किया जा चुका है, इसको हटा देते हैं, 4 बच गए, डबवाली, गोहाना, बल्लभगढ़ और ग्रेटर गुरुग्राम। इसके अलावा और भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें पिहोवा भी है, असंध भी है और सफीदो भी है, बरवाला भी है, जहां पर जिले की मांगे जो है वो कमेटी के पास पहुंची, सरकार के पास पहुंची। उन पर विचार क्या कर रही है सरकार, क्योंकि आगे कुछ कंडीशंस भी ऐसी रहने वाली हैं, परिसीमन होगा, तो फिर शायद ऐसा कुछ चर्चाएं चल रही थी कि इसके बाद जिला बनाने की घोषणा करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा सरकार के लिए भी, और अगर करनी है घोषणा सरकार को इन नए जिलों की तो वो उसके लिए कुछ टाइम लिमिट है, शायद जल्दी करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि बाकी जिलों का क्या, बाकी लोगों की मांगों का क्या होगा? ये टाइमलाइन तो जिसको कहते हैं ना मैं ना आप ना हम में से कोई भी यहाँ पे जो पैनल में बैठा है वो डिसाइड कर सकता है। ये तो मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी या मुख्यमंत्री या फिर जिसको कहते हैं सरकार में बैठे हुए जो उचित पद पे जो लोग बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपके पहले सेगमेंट में इसका जवाब दे दिया था हितेन जी, अगर आप ध्यान से अगर आप विचारेंगे तो मैंने इस बात का जवाब बड़े ही प्यार से दे रखा था कि ये जो जिले हैं ये भी जल्द से जल्द, हम चाहेगी सरकार क्यों नहीं चाहेगी भाई, जन सेवक है हम और जनता की सेवा के लिए हैं हम, और अगर इससे जनता का नुकसान नहीं फायदा हो रहा है तो हम क्यों नहीं चाहेंगे जी, क्यों नहीं चाहेंगे आप ये बताइए ना। तो ये डेफिनेट है कि हम चाहेंगे कि सरकार इसको जल्द से जल्द करे, बट इसकी भी अपनी टेक्निकलिटीज है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसको कहते हैं ना जाए और बाजार से एक मटका खरीद के ले आए, इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं जैसे आपने खुद बोला, और मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकती हूँ कि जिसको कहते हैं कोई भी जिला या कोई भी सरकार सुपर परफेक्ट होती है, लेकिन हाँ इस बात को पूरे विश्वास के साथ पूरी दृढ़ता के साथ बोल रही हूँ कि पिछली सरकारों ने जैसा काम किया था उससे तो हम लोग लगभग 100% बेहतर और बेहतरीन काम कर रहे हैं। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी, आखिरी कमेंट सर जी। सरकार के अधीन है, इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो कोई नेशनल लेवल पर नहीं है,
अगर नेशनल लेवल पर कोई क्राइटेरिया होता या बनाया जाता कानून के अनुसार कि जिलों की क्या सीमाएं होंगी, तहसील की क्या होंगी, तो मैं समझता हूँ आपाधापी के अंदर या संतुलन पूरे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में नहीं होता कि जो बड़े बड़े राज्य हैं उनके अंदर तो कम जिले हैं और छोटे छोटे हरियाणा है उनके अंदर बहुत जिले हैं। ये क्राइटेरिया सरकार ही, लोकल सरकार जो भी होती है स्टेट की, वही बनाती है और अपनी सुविधा और राजनीतिक आधार पर बना देती है। जी। अब क्योंकि मजबूरी ये है कि 31 दिसंबर तक आपको जो कुछ करना है वो करना पड़ेगा। 31 दिसंबर के बाद जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। ये राष्ट्रीय एक्ट है और उसके अनुसार जब जनगणना शुरू हो जाती है तो कोई नया जिला, तहसील वगैरह नहीं बनती, क्योंकि वो जो जनगणना का काम है वो जिले को मूल इकाई मान कर किया जाता है। तो हरियाणा सरकार को जो भी जिले बनाने हैं, जितने बनाने हैं, वो हर हालत में 31 दिसंबर 2025 तक ही बनाने पड़ेंगे। उसके बाद जब जनगणना का काम पूरा हो जाएगा, वो नोटिफाइड हो जाएगी जनगणना 2027 तक, 28 तक या 29 तक, जो भी जितना भी वो समय लेंगे, उसके बाद ही नए जिलों का आप निर्माण कर सकते हैं। तो सरकार जो भी बनाना चाहे, 1 बनाएगी, 2 बनाएगी, 3 बनाएगी, तो सरकार का प्रेरोगेटिव है, मैं कुछ कह नहीं सकता, पर उसकी सबकी घोषणा, सबकी अधिसूचना, घोषणा नहीं अधिसूचना आपको 31 दिसंबर 2025 तक जारी करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि सरकार कितनी करती है, कितनी नहीं करती। अब जहाँ तक क्राइटेरिया का बात है, उसका भी मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको। अब नगर निगम का क्राइटेरिया ये है और रिकॉर्ड कानून जो हमने एक्ट बना रखा है नगर निगम का हरियाणा का, कि न्यूनतम आबादी 3 लाख की होनी चाहिए जी, न्यूनतम। अब मान सकती 1.5-2 लाख ही है, बन गया। अब क्या ये तो सरकार की, और भी हरियाणा में कम से कम 4-5 किस्में ऐसी है जो खुद हमारा जो एक्ट कहता है उसको वायलेशन है, पर क्योंकि मैं बताया सरकार रिलैक्सेशन दे देती है वो जन भावना के अनुरूप, राजनीतिक आधार पर। तो ये जो जितने जिले बनते हैं, चाहे हमारे राज्य में बने हो, चाहे भाजपा राज्य में बने हो, मैं इस बात को सबको स्वीकार करने में कतई भी गुरेज नहीं करता। ये राजनीतिक आधार पर, राजनीतिक लाभ और नुकसान के आधार पर इनकी घोषणाएं सरकारें करती है जी। अब ये कोई भाजपा अकेली कर रही हो ऐसा तो मैं कह नहीं रहा हूँ। अब भाजपा को कौन सा राजनीतिक लाभ, नुकसान कितने जिलों में होगा, कहाँ बनाने में नहीं होगा, ये क्योंकि हेड ऑफिस के उन्हीं के हाथ में है, तो वो कितना करेंगे, कितना नहीं करेंगे, तो वो जाने। चलिए ठीक है, करेंगे उनको 31 दिसंबर 2025 तक ही करना होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश विद्रोही जी, प्रियदर्शनी जी और राजेंद्र जादव जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े। नए जिले हांसी को लेकर के चर्चा हमने की, और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नए जिले बनाने की मांग पिछले काफी समय से चल रही है। सरकार भी इस पर विचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई तब भी 27 जिला अध्यक्ष बनाए गए थे, तो उम्मीद यही थी कि जल्द ही 27 जिले जो है वो हरियाणा में बनाए जा सकते हैं। लेकिन कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर बहुत समय से और पुरजोर मांग चल रही है कि जिले बनाए जाएं। उस पर देखना होगा सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। क्या हांसी को जो जिला बना दिया गया इसके बाद अब नए जिले नहीं बनाए जाएंगे, या फिर अगर जिले बनाए जाएंगे तो वो कब तक बनाए जाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।